अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज अभी है दोपहर का टाइम और मैं अपना व्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। दोपहर का खाना हम लोग खा चुके हैं और नमाज पढ़ चुकी हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वो बेल आइकन के साथ। चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइज मैंने आज अपनी वीडियो का इंट्रो जो है वो चेंज कर दिया है। मैंने सोचा आज दूसरी तरह से वीडियो एडिट करते हैं। बस ऐसे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट मैं करती रहती हूँ और आप लोग बताना आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा, अच्छा लगा या जैसे मैं पहले वीडियो की स्टार्टिंग करती थी उसी तरह से स्टार्टिंग करूँ। ठीक है, तो आप लोग बताना, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, मुझे पता होना चाहिए आप लोगों को क्या चीज़ पसंद है। ठीक है, अभी दोपहर का खाना हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ ली। बस थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो सिंक में धोने के लिए, तो वो तो मेरी बहन धो लेगी। तो मैंने सोचा चलिए मैं सब्जी साफ कर लेती हूँ। एक्चुअली अम्मी ने ना रात में ये पालक और मेथी की गड्डी ले ली थी क्योंकि पापा को हरी सब्जी खाने का मन था। पापा ने बोला हरी सब्जी बना लो कोई भी, काफी दिन हो गए हरी सब्जी बनाए हुए। तो अम्मी ने ले ली थी पालक की मेथी की गड्डी। और ये ना रात में तो देखिए क्या साफ करते, क्योंकि नहीं होता है रात में ये काम। अब जबकि दोपहर हो गई थी तो मैंने कहा चलिए मैं साफ कर देती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा देखिए मुरझा गई, रखे रखे बहुत ज्यादा मुरझा गई। क्योंकि पता है रात के टाइम जब ठेली वाले आते हैं ना तो वो सामान तो सस्ता दे देते हैं, लेकिन जो है कि ना सामान थोड़ा सा बस ऐसे ही होता है, क्योंकि ना वो बासी सी हो जाती है सब्जी, लेकिन जो है सामान वो ठीक ठाक दे देते हैं। तो उनसे ले लेते हैं तो ठीक ठाक दे देते हैं वो। और बस एक गड्डी पालक की ले ली थी, एक गड्डी मेथी की ले ली थी, क्योंकि ज्यादा साग सब्जी कोई खाता नहीं। इसके साथ में कुछ और भी बन जाएगा, यानी कि कुछ नॉनवेज में ही बन जाएगा इसके साथ में। तो मर्जी है जिसे जो चीज खानी है वैसे खाएंगे। तो पापा ही, पापा को साग सब्जी बहुत पसंद है। और यहाँ ये इन्होंने मेरे नाक में दम कर रखा था, इनको मैं इसीलिए ना काम करते हुए बंद कर देती हूँ, क्योंकि मैं इनको खोले रखती हूँ। तो देखो, और यहाँ चिंकी बैठ के मेरी सब्जी काटना देख रही थी। ये तो ऐसे ही है, अगर कपड़े की कटिंग करो तो बैठ की कटिंग देखेगी, सब्जी काटो सब्जी देखेगी, पेंट पुताई वगैरह होगी तो वो देखेगी, ये कपड़े धोऊंगी तो हाँ कपड़े धोते हुए देखेगी। ये सारे काम ऐसे ही देखती है जैसे मानो इसमें सीखने में ना इसे दिलचस्पी हो। मैं अम्मी को कह रही थी, मैंने कहा अम्मी ये पालक आपने कैसे ले ली है, तो ना गली भी निकल रही, बहुत कम ही निकलेगी। तो अम्मी ने बोला कोई बात नहीं, काट दो, भले ही थोड़ी सी सब्जी बन जाए, बस पापा को ही तो खानी है। फिर गाइस ले ली थी तो फेंकने का भी दिल नहीं करता कि मैं फेंकूं। और मैंने कहा चलो जो जो पत्ते हरे हरे से निकल रहे हैं उसको काट दूं, क्योंकि खाने की बेअदबी करना बहुत बड़ा गुनाह मिलता है खाने की बेअदबी करने से। तो मैं तो खाना वाना भाई ज़्यादा फेंकती नहीं, लेकिन हाँ अगर बदबू आ जाए तो जाहिर सी बात है फेंकना पड़ता है। लेकिन अगर बासी रोटी है, भले ही वो 2 दिन की हो, तो मैं उसे तवे पे गर्म करके सेक के खा लेती हूँ और मुझे कोई एतराज़ नहीं होता। मैं अपनी बात कह रही हूँ, बाकी घर वाले तो मेरे बहुत नखरेलू हैं, बहुत नखरेबाज हैं। वो लोग तो जो है रात की रोटी सुबह भी नहीं खाएंगे, लेकिन मेरा थोड़ा सा उन लोगों से नज़रिया अलग है सोचने का, समझने का। भाई मैं समझती हूँ कि रिज्क कितनी मेहनत से कमाया जाता है, बहुत मेहनत दिन भर करनी पड़ती है तब जाके 4 पैसे कमाए जाते हैं। क्योंकि मैं मेहनत कर चुकी हूँ, मैंने बहुत सिलाई बहुत की है। मैं शादी से पहले भी सिलाई के कपड़े सिला करती थी, तो पूरा पूरा दिन मशीन पे बैठ के ना मेरी कमर टेढ़ी हो जाया करती थी। साथ में पढ़ाई भी करती थी स्कूल की, तो बहुत मेरी हालत ख़राब हो जाती। तो मुझे पता है कि हाँ यार कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। तो मैं तो बहुत इज्जत करती हूँ इसकी, और अल्लाह ताला हमें दे रहा है तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि हम खा रहे हैं पी रहे हैं। तो गाइस मेरी बहन आने वाली है शाम को, क्योंकि उसे अपनी बेटी का CT स्कैन कराना है। उसकी बेटी के चोट लग गई थी सर में, 1 महीने पहले उसके चोट लगी थी। बस नॉर्मल जैसे बच्चे खेलते कूदते हैं ना, जैसे हाथ पकड़ के गोल गोल घूम रहे थे, जैसे बचपन में आप लोग भी करते होंगे कि हाथ पकड़ के सहेलियां गोल गोल घूमती हैं। अब इसकी फ्रेंड थी या जो भी थी मोहल्ले की, उसने इसको घुमाया, घुमाने के बाद ना छोड़ दिया हाथ, ना एकदम से छोड़ दिया और ये पीछे गिरी, दिमाग के बल लेट गई बिल्कुल। ठीक है, और थोड़ी देर तक तो इसे अंधेरा सा लगा, बता रही कि मम्मा मुझे ना खाला थोड़ी देर तक अंधेरा सा लगा, फिर मैं बड़ी मुसीबत से उठ के घर आई। तो ऐसा हुआ इसके साथ। चलो घर आ गई, हमने सिकाई विकाई कर दी, जो सूजन सी आ रखी थी उसके ऊपर, और बाम वगैरह लगा दिया, 2-3 बार सेक दिया। हमने कहा चलो नॉर्मल ठीक हो गई होगी।
अब वो सर दर्द की शिकायत करने लगी कि मैं जब कूदती हूँ या बेड से उतरती हूँ या जीने उतरती हूँ तो मेरे ना सर में दर्द होता है। अब हमें तो टेंशन होने लगी क्योंकि भाई हमारे भाई के जो रेहान मेरा छोटा भाई है उसके खून जम चुका था। अब उसका जाके इलाज खत्म हुआ, 7 महीने उसका पूरा इलाज चला, उसको खून जम गया था वेन में। तो हमें डर लगा, हमने कहा कोई भाई कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है। तो अब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसे लिखा है सिटी स्कैन, तो वो आ जाएगी सिटी स्कैन कराने के लिए। तो गाइस बस बैठे बिठाए देखिए ऐसी मुसीबत आ जाती है। अब क्या करें, बच्चों को खेलना कूदना भी होता है, घर में कब तक कैद करें, घर में रखो तो मोबाइल फोन में लगे रहते हैं फिर। तो ये है बस बात। और जब उसकी मम्मी के पास गई शिकायत लेके, मेरी बहन के देखो ऐसे कर दिए हैं, तो उसकी मम्मी कहने लगी कि मेरे पास लेकर आते, मैं मारती, ये वो, क्या कर लें। यहाँ अम्मी अपने मेहंदी लगा रही थी, शादी में जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने सोचा मैं थोड़े से बर्तन धो के रख देती हूँ, ये दोपहर के खाने के बर्तन है, धुल जाएंगे, ठीक है। धूप अच्छी निकल रही है। अब जब सर्दियाँ आ रही है ना, तो सर्दियों में मैं ना बर्तन या कपड़े ना छत पे ही धोना पसंद करती हूँ, ठीक रहता है। तो गाइस जब उसकी मम्मी के पास गए तो उसकी मम्मी ने बोला इसे मेरे पास लेके आती, मैं इसकी पिटाई करती, आने दो मैं मारूंगी। अब इस चीज से क्या है, जिसको चोट लगनी थी लग गई, मम्मी ने कहा मैं मारूंगी, क्या कर सकते हैं, बच्चों का कुछ नहीं कर सकते, मुसीबत तो हमारे सर पे आ गई बच्ची के ऊपर। ये देखिए आयशा जो है अपना सिटी स्कैन करवा के आ गई है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का रहम करम है कि रिपोर्ट नॉर्मल है। मैंने तो देख ली थी रिपोर्ट, पहले ही डॉक्टर से देखने से पहले ही मैंने चेक कर ली थी, तो सब कुछ नॉर्मल लिखा हुआ था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैंने कहा अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी मुसीबत से बच्ची को बचा लिया, क्योंकि पीछे का एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है और उसे दर्द हो रहा था ना, वो छूने भी नहीं दे रही थी बिल्कुल। तो हमें बहुत घबराहट हो रही थी कि यार महीना भर हो गया, ये वाला पीछे का एरिया है बिल्कुल इस जगह पर इसको दर्द है। और चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि ठीक है बच्ची। और ये देखिए मैंने अपनी बहन का सूट सिल के बिल्कुल रेडी कर दिया। ये मैंने रात के टाइम बैठ के सिला है, 9-10 बजे के टाइम। तो मुझे ना बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ, और रात में वीडियो साफ ढंग से शूट भी नहीं होती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं दिखा पाते तो क्या हुआ। और ये देखिए मैंने ना सूट सिल लिया और लेस लगा दी थी आस्तीन में, क्योंकि इसकी ना आस्तीन बिल्कुल प्लेन थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो लेस अम्मी से कहा था लेस ले आओ, लेस लगा दी। और ये इसका पैंट कट बना दिया मैंने, एक जेब लगा दी राइट साइड पे। और ये मार्केट से अपने लिए सैंडल्स लेकर आ गए, 3 जोड़ी लेकर आए हैं ये। तो ये वाली अम्मी की थी, ये वाली मेरी बहन की है, काफी अच्छी है ये ना। 800 रुपए में तीनों मिल गई हैं, जो कि काफी अच्छी है और क्वालिटी वाइज भी अच्छी है और देखने में भी ज्यादा वैसी नहीं है, सिंपल है, अच्छी लगती है, ठीक ठाक लग रही थी। अब हमारी खाना बनाने की बारी आई। तो सबसे पहले मैंने देखिए चिकन को धो के ना रख लिया है। मैंने कहा चलो मैं चिकन बना लेती हूँ, अम्मी साग बना लेगी। तेल में गरम मसाला डाला, उसके बाद मैंने प्याज डाला और प्याज ब्राउन हुआ तो चिकन मैंने डाल दिया। अम्मी ने चिकन ला के धो के दे दिया था मुझे। मैं चिकन की रेसिपी देखिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि मैं पहले भी कर चुकी हूँ। मैं आज आप लोगों को अपने बचपन का एक किस्सा बताती हूँ। गाइस बचपन में ना हम लोग भी जैसे खेलते थे, जाहिर सी बात है हर कोई खेलता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत शरारती एक लड़का था, जैसे नोबिता टीवी सीरियल में, डोरेमोन कार्टून में जियान नहीं है, बिल्कुल उस तरह का एक लड़का हमारे मोहल्ले में था। उसका नाम था चमन। और वो क्या करता था पता है, अगर बच्चे आइसक्रीम खा रहे ना तो उनके हाथ से आइसक्रीम छीन लेता था और खड़े खड़े बच्चों को धक्का दे देता था, गुब्बारा लेके गुब्बारा फोड़ देता था। बहुत ही ज्यादा खतरनाक किस्म का था वो। हम तो उसे देख के डरते थे और छोटे छोटे बच्चे तो उसे देख के रोने लगते थे। लंबा सा एकदम अजीब सा ऐसे हंसता था रावण की जैसे, जैसे हा हा इस तरह से हंसता था वो, राक्षस के जैसा। तो बहुत डरते थे। अब हम खेल रहे थे, उसने क्या किया, मुझे ना धक्का दे दिया गाड़ी के ऊपर। जैसे एक गाड़ी में ना हम बैठे हुए थे, जैसे हमारे इधर ज्यादातर लोडिंग का काम होता है और मोहल्ले में सब पे विक्रम वगैरह हैं तो होता है। तो मैं बैठी थी विक्रम में और भी मेरी फ्रेंड थी, तो हम लोग ना स्टोरी वगैरह सुनाया करते थे, ठीक है। तो उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं जो पीछे गिरी तो मेरे टीन का टुकड़ा घुस गया सर में और मैं घर में आई खून में लथपथ। फिर अम्मी ने देखा, अम्मी डर गई, पापा भी डर गए, दोनों लोग मुझे डॉक्टर के लेके गए। इतना खून बहा, आप यकीन मानिए कि मेरी अम्मी का पूरा दुपट्टा और मेरे पूरे कपड़े खून खून हो गए थे। आज भी मेरे ना उस जगह पर सर में बाल नहीं है। लेकिन हमने शिकायत करी तो क्या हुआ, बस वही हुआ कि जिन्होंने अपने बच्चे को डांट दिया, कहा इसे ले जाओ। और फिर हमने फिर भी धमका दिया था कि हमने कहा अगर ऐसी हरकत दोबारा करी तो पुलिस में दे देंगे ना, तो वो डर गया था। यहाँ आया था ढोकला,
ढोकले के मज़े ले रहे थे सब लोग। मैं तो खैर ढोकला पसंद नहीं करती, अच्छा नहीं लगता मुझे खाने में ना, ये खमीरा सा करके बनाते हैं, इनो डाल के नहीं अच्छा लगता। और खाना बन गया था, मेरी बहन तो चली खाना खाने के लिए। गाइस ये नमाज से पहले खाना खा लेती है, अनीशा की अज़ान होने वाली थी, इसने सोचा पहले खाना खा लेती हूँ, हजम हो जाएगा अच्छे से, मैं नमाज पढ़ूंगी। और ये अम्मी लेके आई थी ढोकले का पानी बचा हुआ फेंकने के लिए। और सब्जी बन गई थी, सब्जी को अच्छे से भून लिया। और यहाँ ये दोनों दंगा कर रहे थे, खेल रहे थे। मैंने कहा चलो थोड़ी देर खेल लो, अब इनके बंद होने का टाइम हो गया, मैंने इन्हें रात में बंद कर देती हूँ, ठंड हो रही है, खाना पीना खिला के बंद कर देती हूँ इन्हें। ये मेरे हस्बैंड तो चले गए थे काम वाम लेकर, तो कमरा ऐसे ही फैला हुआ था, यहीं पर ये सिलाई करते हैं। इनका सारा सामान मुझे ही संगवाना पड़ता है, या नलकी के डब्बों में नलकी यानी रील डालो, सुई के पैकेट में लगाओ, और सारी बुकरम वगैरह मुझे ही संगवाना पड़ता है। अगर कोई सामान ना मिले तो मुझे ये सुनना भी पड़ता है कि तूने कहाँ रख दिया। तो बस ऐसे ही है। और ये सारा ना तो मेरा डेली का काम है, कम से कम 2 बारी में यहाँ साफ सफाई करती हूँ। और वहाँ से निपटी तो यहाँ रोटी बनाने की बारी आ गई, जिसमें अम्मी भी बना रही थी, मैं भी खड़ी थी साथ में, तो हम दोनों बना रहे थे। और उसके बाद मैंने कहा चलो मैं खाना निकाल देती हूँ। अलीशान खाना खाने के लिए बैठा हुआ था बच्चा, तो मैंने कहा खिला देती हूँ सवेर सवेर। अभी वैसे ईशा की अज़ान हुई नहीं है, जल्दी खाना हम लोग क्या बन जाता है, और हम लोग जल्दी खिला भी देते हैं ताकि हजम हो जाए अच्छे से। और खाना जल्दी खा भी लेना चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं खाना चाहिए। या पापा ने खाना खा लिया और अपनी वही आदत, ले जाके मशीन पे कटोरी रख दी, पापा किचन में कदम ही नहीं रखते। और बस वजू बना रहे हैं नमाज को जाने के लिए। और यहाँ अल्फिशा उधम काट रही है, आप लोगों की टेंशन लेना चाह रही है। लिशान को मैंने खाना दे दिया। तो गाइस बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। जल्दी जल्दी में फटाफट मैंने व्लॉग बनाया है आज का।